मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ेंगे परमोटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो पिछले क्लास में हम लोग परमोटेशन के थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े थे, अभी हम लोग क्वेश्चन उस पर आधारित पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 2n फैक्टोरियल इक्वल टू 2 to the power n into n फैक्टोरियल into 1 into 3 into 5 into 2n minus 1 वेयर n बिलोंग्स टू कहाँ, नेचुरल नंबर में। यही क्वेश्चन है। इसमें LHS पक्ष में क्या है, 2n फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2n इंटू एक कम 2n माइनस 1, फिर एक कम 2n माइनस 2, बढ़ते कहाँ तक चल जाएगा, 1 तक आ जाएगा, यानी घटते घटते 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, बढ़ते 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 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ एक बात ध्यान देना है कि देखिए 2 4 आगे आएगा 6, फिर 2n माइनस 2 2n एक साथ लिख दिए, यानी इवन नंबर वाला के एक साथ, ऑड नंबर वाले के एक साथ 1 3 5 1 3 5 2n माइनस 1 तक एक साथ। इहो एक n टर्म हो गया, इहो n टर्म, इसको मल्टीप्लाई करा। आप ध्यान दीजिए, इसमें भी देखिए कहाँ सब में 2 है, 2 का मल्टीपल है, हम 2 के पावर n कॉमन ले लिए तो इधर बच जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू बढ़ते बढ़ते n माइनस 1 इंटू n। यही हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n माइनस 1 इंटू n तक पहुंच गया। इसमें क्या बच गया, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1 तक हो गया। अब ध्यान दीजिए 2 के पावर n, इसको हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 n माइनस 1 इंटू n तक हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1 यहाँ तक लिख सकते हैं। यही ना हमको प्रूफ करना था, हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज कैन बी अरेंज इन 4 चेयर, कि 4 गो चेयर पर 4 लड़का है, इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, कितने तरीके से अरेंज करेंगे। देखिए 4 लड़का है, B1 B2 B3 B4, 4 चेयर है, मान लीजिए C1 C2 C3 C4। अब देखिए फर्स्ट चेयर पर B1 भी बैठ सकता है, B2 भी बैठ सकता है, B3 भी बैठ सकता है, B4 भी बैठ सकता है। तो इस पर मान लिया जाए हम इसको B4 को बैठा दिए, तो इसमें कितना 4 बैठ सकता है, तो 4 इंटू, अब इस पर तो B4 बैठ गया तो बच गया B में। अब देखिए दूसरा चेयर लेते हैं, तो इस पर B1 बैठ सकता है, B2 बैठ सकता है, B3 बैठ सकता है। इस पर B4 तो यहाँ बैठ चुका है, तो बच गया 3, तो इसको इंटू 3 कर देंगे। अब देखिए तीसरा चेयर है, यहाँ कम किसको बैठा दिए, मान लिया जाए हम यहाँ B2 को बैठा दिए। अब देखिए बच गया यहाँ कौन, B1 और B3, और 2 गो चेयर भी बच गया है। तो तीसरा चेयर पर कौन कौन बैठ सकता है, अथवा B1 को बैठाइए अथवा B3 को बैठाइए। तो इस कितना तरीका से इस पर सिर्फ दो लड़का बैठ सकता है। अब इस पर मान लिया जाए हम B1 को बैठा दिए, तो यहाँ के सिर्फ बच गया B4, यानी कि यहाँ B4 B2 B1, यानी B3 यहाँ बैठ सकता है, सिर्फ एक लोग बैठ सकता है इंटू 1। इसका मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 4 3 12 दूना 24, 24 तरीका से हम इसको इस 4 चेयर पर बैठा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, 4 बॉयज 4 चेयर पर बैठाना है, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 4 फैक्टोरियल वेज से आप बैठा सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 5 बॉयज है और 5 चेयर भी है, इसको कितने तरीके से हम अरेंज करेंगे। तो देखिए 5 बॉय है, मान लीजिए B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5 है। चेयर भी इधर 5 है, मान लीजिए C1 चेयर, C2 C3 C4 C5। इसका मतलब इस पर देखिए फर्स्ट चेयर पर हम B1 को बैठा सकते हैं, B2 को भी बैठा सकते हैं, B3 को बैठा सकते हैं, B4 को बैठा सकते हैं, B5 के, यानी इस पर कितना तरीका से 5 वे से इस चेयर को बैठा सकते हैं। मान लिया इस पर हम B5 को बैठा दिए। अब देखिए दूसरा चेयर पर देखते हैं आप,
B1 को बैठा सकते हैं, B2 को बैठा सकते हैं, B3 को बैठा सकते हैं, B4 को बैठा सकते हैं। 5 तो यहाँ बैठा हुआ, तो इस पर कितना, सिर्फ 4 लोग बैठेगा। मान लिया जाए इसमें से हम B3 को बैठा दिए। अब देखिए, अब B3 और B5 बैठ गया। अब मान लिया तीसरा चेयर पर हम B1 को बैठा सकते हैं, B3 को बैठा सकते हैं और B5 को बैठा सकते हैं ना। यार B3 तो बैठा हुआ, B4 को बैठा सकते हैं। तो मान लिया जाए इस पर हम कितना लोग बैठाए, 3 लोग। तो इस पर हम मान लिया जाए इसको, इस पर B3 B5 या B4 को बैठा दिए। अब चौथा चेयर पर किसको किसको बैठा सकते हैं, अथवा हम B1 को बैठा सकते हैं, नहीं तो B2 को बैठा सकते हैं। दो तरीका से मान लिया जाए यहाँ हम B2 को बैठा दिए, तो यहाँ सिर्फ कौन बैठेगा, B1 बैठेगा। इसका मतलब 5 × 4 × 3 × 2 यानी कितना है, 5 का 20 तिहाई 7 दूना 120, यानी 120 तरीका से भी 120 बेज से हम बैठा सकते हैं। यानी 5 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल बेज। इसका मतलब यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ 4 बॉयज था, 4 बॉयज 4 चेयर, यानी 4 चेयर 4 बॉयज था, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से हमें अरेंज किए। उसी प्रकार यहाँ 5 बॉयज है, अब 5 चेयर है, 5 चेयर से इसको हम 5 तरीके से 5 फैक्टोरियल वेज से हम क्या किए, अरेंज किए। उसी प्रकार अगर 6 चेयर्स और 6 लोग रहे, मान लिया 6 पीपुल, तो इसको हम कितना तरीके से, 6 फैक्टोरियल तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। चाहे 7 रहे तो 7 तो उसी प्रकार अरेंज कर देंगे। 7 चेयर रहे या 7 गर्ल्स रहे, बैठाना है तो इसको 7 फैक्टोरियल बेस से हम अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब इतना हम जान गए। आगे इसको मिटाते हैं नीचे वाले। इसका मतलब हम कह सकते हैं if there are n different objects, n different object में आदमी हो सकता है, पीपुल, मैन, वुमेन, बॉयज, गर्ल्स, चाहे कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, कोई भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो। कह रहा है इफ देयर आर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड we have arranged then, यहाँ लिख देते हैं, then linearly total number of ways कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि n लोग हैं, n डिफरेंट लोग हैं, तो n फैक्टोरियल। इसके बाद आगे इतना तक नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे। अब देखिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को एक दूसरे से हम जोड़ते चलते हैं। देखिए परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, देखिए परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट
कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए यह क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब इसमें कुछ बात पर है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है? लाइक ऑब्जेक्ट, लाइक ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिए क्या होता है इस डिफरेंट ऑब्जेक्ट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मान लीजिए जैसे कोई लेटर है ए बी सी डी, ये सब है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इसको कहेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार जैसे वन 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 सब वने हैं, एक टाइप के है, यानी ये लाइक ऑब्जेक्ट इसको बोलेंगे, ये लाइक ऑब्जेक्ट। जैसे ए सब ए ही है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये लाइक ऑब्जेक्ट। इसका मतलब, इसको आगे नीचे मिटाते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं ऑल गॉड मेड आर कंसीडर, ऑल गॉड मेड आर, all God made are considered to be different, करे ऑल गॉड मेड आर कंसिडर टू बी डिफरेंट। जितना भी गॉड के द्वारा बनाया गया है वह सब डिफरेंट होगा, चाहे आदमी हो तब, चाहे जानवर हो तब, चाहे कोई भी हो। जैसे आदमी है, जैसे मोहन, सोहन, रोहन, राकेश, सब अलग अलग है। किसी का लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ कुछ अलग अलग होगा, सब डिफरेंट है एक दूसरे से। इसमें जैसे मान लिया जाए आर आर आर, सब आर, यह गॉड के द्वारा हम लोग अपना से इसको कंसीडर किए हैं, तो यह सब ये लाइक हो जाएगा, लाइक ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हम परम्यूटेशन को क्या कह सकते हैं? परम्यूटेशन को हम कह सकते हैं, परम्यूटेशन को कह सकते हैं, आगे हम परम्यूटेशन को हम क्या कर सकते हैं? आगे डिफरेंट को समझते हैं। यहाँ डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक हो जाएगा परम्यूटेशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट। इसको दो भाग में बांट सकते हैं। परम्यूटेशन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट, इसको दो भाग में बांट सकते हैं, एलाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक। उसी प्रकार कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। कॉम्बिनेशन को हम सिलेक्शन भी बोल सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और क्या कर सकते हैं? सिलेक्शन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ एलाइक ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब हम परम्यूटेशन को क्या कह सकते हैं? देखिए, हम इसको बोल सकते हैं परम्यूटेशन ऑफ एनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, परम्यूटेशन ऑफ
n different object, permutation of n different object, permutation of n different objects, a line is given by, a line is given by, a line is given by n factorial ways, फैक्टोरियल वेज। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ए लाइन, एक लाइन में अगर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट का हम रखते हैं एक लाइन में, तो वह क्या बताएगा, एन फैक्टोरियल तरीका से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक और टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें सभी क्वेश्चन को एक साथ जोड़ के पढ़ते हैं। आगे इसको मिटा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, एक क्वेश्चन है 4 बॉयज and 4 girls, 4 boys and 4 girls are to be arranged, are to be arranged in a straight line, in a straight line, in a straight line, in how many ways, in how many ways, in how many ways this can be done, done। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसका कह रहा है कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बिना रिस्ट्रिक्शन के, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बी में क्वेश्चन कह रहा है इफ ऑल बॉयज आर टुगेदर, ऑल बॉयज आर टुगेदर। सी में क्वेश्चन कह रहा है इफ ऑल बॉयज आर टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स आर ऑल्सो टुगेदर, इफ ऑल बॉयज आर टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स आर ऑल्सो टुगेदर। डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ बॉयज आर सेपरेटेड, इफ बॉयज आर सेपरेटेड, इफ बॉयज आर सेपरेटेड, नो 2 बॉयज आर टुगेदर। और ई में कह रहा है इफ नंबर ऑफ 2 बॉयज, इफ नो 2 बॉयज, if no 2 boys are together, no boys are together and no 2 girls are together, no 2 girls are together। अब ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, या क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4 बॉयज, क्वेश्चन कह रहा है 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 4 ठो लड़का है और 4 ठो लड़की है, आर टू बी अरेंज, इस प्रकार अरेंज करना है इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, इसको हम कितने तरीके से हम
अरेंज कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बिना रेस्ट्रिक्शन के। इफ ऑल बॉयज आर टुगेदर, सभी लड़का एक तरफ रहने के बाद कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं। इफ ऑल बॉयज आर टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स आर टुगेदर आल्सो टुगेदर, सभी लड़का को एक तरफ रखने पर और सभी लड़की को एक तरफ रखने पर कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं। इफ बॉयज आर सेपरेटेड, कह रहा है बॉयज को सेपरेट करना इस प्रकार कि नो टू बॉयज आर टुगेदर, कि दो बॉय एक साथ नहीं बैठ सकता है। इफ नो टू बॉयज आर टुगेदर, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। और इसमें क्या कह रहा है कि ना दो लड़का एक साथ बैठ सकता है ना दो लड़की एक साथ बैठ सकती है। अब देखिए मान लिया जाए 4 ठो लड़का है, मोहन, सोहन, रोहन, राकेश, 4 ठो लड़का है। और लड़की है मोना, सोना, रीना, रेखा, 4 ठो लड़की है, 4 ठो लड़की है। अब कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन से, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन से कहीं किसी को बैठा दीजिएगा। तो जब कहा पढ़े हैं पीछे, जब एक नंबर लाइन में अरेंज करना होता है जितना लोग रहता है उतना फैक्टोरियल, 4 ठो लड़का 4 ठो लड़की यानी 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब कितना होगा 40,320 तरीका से, 40,320 वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा करीब और बॉयज आर टुगेदर, लड़का सब कह रहा है कि हम सब एक साथ बैठेंगे, यानी इसको तो लड़का को एक साथ बैठाते हैं, है मोहन, सोहन, उसके बाद रोहन, राकेश को हम ये उसके बाद राकेश, 4 ठो, चारों को एक साथ बैठा दिए। उसके बाद लड़की लोग कौन कौन है, मोना, सोना, रीना और रेखा, 4 ठो लड़की है। अब ये चारों तो एक जगह बैठ गया और इसको हम कहीं बैठा सकते हैं, तो ये चारों एक तरफ बैठ गया है, 4 फैक्टोरियल तरीका से बैठ सकता है, चारों एक जगह चारों बैठ गया। और उसके बाद बॉक्स बना दिया, यानी इसको एक गिन लिया, इधर क्या हो 4 गो इंटू 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इतना तरीका से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। यानी 1e या 4e 5 फैक्टोरियल, आगे ही 4 फैक्टोरियल का अरेंज कर दिए, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल तरीका से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ये 4 फैक्टोरियल क्या है, तो ये चारों का इंटरनल अरेंजमेंट क्या है, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ बॉक्स, लिख देते इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ बॉक्स, बॉक्स का इंटरनल अरेंजमेंट है। उसके बाद सी नंबर क्वेश्चन का इफ ऑल बॉयज आर टुगेदर, ये ए का आंसर हो गया, ये बी का हो जाएगा। यहाँ से देखिए सी नंबर, देखिए सी नंबर कह रहा है इफ ऑल बॉयज आर टुगेदर एंड ऑल्सो गर्ल्स आर टुगेदर, लड़की लोग भी, इसको हम जो बॉक्स बना के बनाए इसको हम कहते हैं बॉक्स मेथड। क्या कहते हैं, बॉक्स मेथड। ये हो गया हमारा बॉक्स मेथड। तीसरा देखिए, तीसरा में कह रहा है लड़का लोग कह रहा है हम एक साथ अलग बैठेंगे, कह रहा है इफ ऑल बॉयज आर टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, तो मोहन, सोहन, रोहन और राकेश, इधर है मोना, सोना, रीना और रेखा, ये चारों एक तरफ बैठे। अब देखो हम इसको कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं, तो देखिए इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है 4, 4 फैक्टोरियल। इसमें कितना है, ये भी है 4, ये भी 4 फैक्टोरियल तरीका से अरेंज कर सकते हैं। और उसके बाद टोटल बॉक्स कितना है, 1 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, इतना तरीका से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, यानी इतना वेज हो गया इसका आंसर। और ध्यान दीजिए यह 4 फैक्टोरियल क्या बता रहा है, 4 इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ बॉक्स, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ बॉक्स,
यह क्या बता रहा है, यह भी इंटरनल अरेंजमेंट, इस बॉक्स को ये लिख लीजिए फर्स्ट बॉक्स। यह भी बता रहा है, यह भी E4 फैक्टोरियल इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ बॉक्स, सेकेंड इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ सेकेंड बॉक्स। या 2 फैक्टोरियल क्या बता रहा है, तो 2 फैक्टोरियल बता रहा है अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉक्स, इसको 2 बॉक्स के अरेंज किए बॉक्स। अगर इसका फाइनल आंसर कहेगा तो 4 फैक्टोरियल के हम लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1। इस 4 फैक्टोरियल के भी 4 × 3 × 2 × 1 या इंटू 2 फैक्टोरियल 2 × 1। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ये 24 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना 576 है इंटू 2, 576, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 1 50, 5 2 जा 10, 11 बाम वेज हो जाएगा इसका आंसर। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका सी नंबर। डी नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये हो गया सी नंबर। डी नंबर का ये बॉयज आर सेपरेटेड, नो 2 बॉयज आर टुगेदर। लड़का लोग को इस प्रकार सेपरेट करना है कि कोनो 2 लड़का एक साथ में बैठे, आगे लड़की को बैठाते हैं। मोना, सोना, रीना, रेखा, चारों को बैठा दिए। लड़का यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें कितना लड़का है 4, तो यहाँ कितना लड़का बैठ सकता है, चारों में से कोई बैठ सकता है। 4 फैक्टोरियल करो, क्या से बैठ सकता है यहाँ इंटू। अब ध्यान दीजिए, यहाँ बैठ गया। उसके बाद इसमें आगे नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 4, तो 4 फैक्टोरियल। अब देखिए ये इस जगह इसमें चारों लड़का में से यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। यहाँ टोटल कितना जगह बैठ सकता है 5 जगह बैठ सकता है। मान लिया जाए यहाँ पर मोहन बैठ गया, तो यहाँ तो मोहन बैठ गया। अब यहाँ कितना लोग 3 लोग बैठा हुआ है, इस 4 जगह में किसी जगह बैठ जाएगा, तब इस 4 जगह बैठ सकता है कौन इसमें से कोई, तो 4। मान लिया जाए यहाँ रोहन को बैठा दिए, तो अब बच गया 3 सीट। 3 सीट पर कोई इस दोनों में से कोई बैठ जाएगा कौन, मोहन रोहन तो बैठ गया। मान लिया सोहन चाहे राकेश बैठ जाए, तो यहाँ मान लिया जाए हम राकेश को बैठा दिए। 3 सीट खाली था, इसमें से 2 बैठा दिए। अब बच गया है कौन, मोहन हो गया, रोहन हो गया, राकेश हो गया, बच गया रोहन। रोहन यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। कितना तरीका से, तो रोहन 2 तरीका से बैठ सकता है। यही इसका इस प्रकार हम इसको अरेंज कर सकते हैं, इतना तरीका से। इतना वेज हो जाएगा हमारा क्या, इफ बॉयज आर सेपरेटेड, बॉयज सेपरेट हो गया, नो 2 बॉयज आर टुगेदर, कि एक साथ कोई लड़का नहीं बैठा है। आगे लड़का बैठा, फिर लड़की मोना बैठी, फिर रोहन बैठा, फिर सोना बैठी, फिर राकेश बैठा, रेखा बैठी, फिर रीना बैठी, फिर रोहन बैठा, रेखा बैठी। इतना तरीका से हम अरेंज कर सकते हैं। और ई नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ नो 2 बॉयज आर टुगेदर और नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। अब देखिए इसको हम देखिए ई नंबर क्वेश्चन देखिए, कारण न लड़की को एक साथ बैठाना है, न लड़का को एक साथ बैठाना। तो मान लीजिए हम लड़की को यहाँ बैठा दी एक एक गैप पर, इसको हम गैप मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैप मेथड। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम मोना बैठ गया, यहाँ सोना बैठ गया है ना, मोना, सोना, रोहन और राकेश, गैप दे दे के बैठा दिए। तब यहाँ हम इधर से भी यहाँ भी बैठा सकते हैं, इस तरीका से, इस तरीका से हम बैठा सकते हैं चारों लड़का को, चाहे ऐसे भी बैठा सकते हैं यहाँ, तो भी लड़का लड़की में गैप रहेगा, यानी 2 लड़का ना 2 लड़की एक साथ बैठ पाएगी। इसका मतलब
हम इस प्रकार भी बैठाएंगे नीचे से, तो ये भी हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इस जगह पर आगे लड़का को बैठाते चल गए, ये भी 4 फैक्टोरियल। इधर से भी बैठाएंगे तो ये भी 4 फैक्टोरियल तरीके से। और टोटल क्या वो बॉक्स में एक इस टाइप के बैठा सकते हैं, एक इधर से बैठा सकते हैं, टोटल 2 टाइप। इसका मतलब टोटल कितना 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1152 यानी एवरेज। इतना तरीका से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ क्या क्या अभी आगे इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी नहीं है, तो इसको आगे हम फिर से आगे इसको मिटाते हैं। उसके बाद यहाँ हम क्या क्या चीज सीख गए, किस किस कंसेप्ट का यूज किए, कंसेप्ट यूज। तो सबसे पहले हम यहाँ फंडामेंटल मैथमेटिकल प्रिंसिपल पर हैं, FMP फंडामेंटल मैथमेटिकल प्रिंसिपल का यूज सीखे हैं। उसके n फैक्टोरियल सीखे हैं कि नंबर ऑफ n एलिमेंट और नंबर ऑफ n एलिमेंट को हम एक चेयर में एक लाइन में बैठाए, एक रेगुलर चेयर पर बैठाए तो n फैक्टोरियल तरीका से बैठा सकते हैं। उसके बाद गैप मेथड पर हैं। उसके बाद क्या पर हैं, बॉक्स मेथड पर हैं, यह सब पर हैं। जैसे मान लिया जाए एक बॉयज था और एक चेयर पर बैठाना है, तो यह कितना हो गया 8 फैक्टोरियल तरीका से हम इसको अरेंज कर सकते थे। यानी नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल, नंबर ऑफ चेयर रहे, नंबर ऑफ चेयर्स दोनों इक्वल रहे, तो हम n फैक्टोरियल नंबर जो n फैक्टोरियल उतना तरीका से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब दूसरे टाइप के देखते हैं, इधर दोनों सेम रहे, अब डिफरेंट। मान लिया जाए 7 गर्ल्स है, 4 चेयर है, नंबर ऑफ चेयर कितना है 4 चेयर। इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, इन हाउ मेनी क्वेश्चन कर रहा है, इन हाउ मेनी वेज we can arrange 7 girls into 4 chair, 7 girls into 4 chair। 7 गो लड़की को 4 चेयर पर अरेंज कराना है, कैसे बैठाएंगे। अब ध्यान दीजिए, यानी इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ गर्ल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ चेयर दिया हुआ। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ चेयर से ज्यादा है, बड़ा है। अब मान लिया जाए यहाँ कितना है, मान क्या 4 चेयर बैठाना है, 4 को चेयर दिया गया है, में कितना लड़की है 7 लड़की है। मान लिया जाए G1 है, G2 है, G3 है, G4 है, G5 है, G6 है और G7, 7 को लड़की है। अब देखिए इस चेयर पर G1 भी बैठ सकती है, G2 भी बैठ सकती है, G3 भी बैठ सकती है, G4 भी बैठ सकती है, G5 भी बैठ सकती है, G6 भी बैठ सकती है और G7 भी बैठ सकती है। यानी इस पर चेयर पर कितना 7 में से किसी को अरेंज कर देते। मान लिया जाए यहाँ हम G3 को, तीसरा नंबर लड़की को बैठा दें, यहाँ तक 3 गो लड़की बैठ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, G1 बैठेगी, G2 बैठेगी, G4 बैठ सकती है, G5 बैठ सकती है, G6, G7, यानी यहाँ कितना सिर्फ 6 लड़की बैठ सकती है। यानी मान लिया जाए यहाँ G2 को बैठा दी। उसी प्रकार यहाँ पर 2 गो बैठ गई है, बच गया कितना, इस बार 5 लड़की में से कोई बैठेगी 5। यहाँ मान लिया जाए हम G1 को बैठा दिए, तो इस चेयर पर कितना लोग बैठ सकती है, G1 G2 G3 बैठ गए थे, G4 G5 G6 G7 बैठ सकती है। यानी 4 तरीका, यानी कि 7 × 6 × 5 × 4
इतना तरीका से हम अरेंज कर सकते हैं। इतना भी हो गया। उसी प्रकार अगर देखा जाए 15 पीपुल है, मान लीजिए 15 पीपुल है, आगे आपके यहाँ भोज खाने, लेकिन आपके पास मात्र आपके घर पर 7 चेयर है, तो कितना तरीका से वो अरेंज कर सकता है? देखिए मान लिया जाए 7 चेयर है, C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। और ध्यान दीजिए इस 15 पीपुल में है तो यहाँ मान लीजिए P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, P6 है, P7 है, P8 है, P9 है, P10 है, P11 है, P12 है, P13 है, P14 है और P15 है। यानी इतना लोग है। इस चेयर पर किसी में से 15 में से कोई एगो बैठ गया, मान लिया जाए P1 पे यहाँ बैठा दी, यानी इस पर कितना लोग बैठ सकता है? यानी 15 लोग बैठ सकता है। एगो तो इस पर बैठ गया, इस पर कितना बैठ सकता है? तो इस पर बैठ सकता है 14 लोग बैठ सकता है कोई। इस पर कितना बैठ सकता है? 13 लोग बैठ सकता है। इस पर कितना? 12 लोग बैठ सकता है। इस पर 15, इस पर 14, इस पर 13, इस पर 12, इस पर 11, इस पर 10, इस पर 9 लोग बैठ सकता है। तो इस पर 11 लोग बैठ सकता है, इस पर 10 लोग बैठ सकता है, इस पर 9 लोग। 1 2 3 4 5 6 7। इतना तरीका से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। इतना तरीका, इतना वेज से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए अगर हम इसको 15 इंटू इतना है, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, इसको हम लिख दिए 15 इंटू 14 13 12 11 10 इंटू 9। अगर इसके आगे हम 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिए और 8 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए, सेम अंक से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 98 फैक्टोरियल के 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब ऊपर हम क्या लिख सकते हैं? 15 फैक्टोरियल। और इसको क्या लिख सकते हैं? 15 माइनस 8, हाँ 15 माइनस कितना है? 7 चेयर है, 15 माइनस 7 फैक्टोरियल। इसका मतलब इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं 15 माइनस 7 फैक्टोरियल। उसी प्रकार इसको भी क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 था, तो इसको हम 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर सकते हैं, यानी 3 फैक्टोरियल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 7 फैक्टोरियल बाय 7 माइनस कितना? 4 फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब इस टाइप का रहेगा। तो हम इसको मान लिया जाए R है, नंबर ऑफ पीपुल n है और नंबर ऑफ चेयर R है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं NPR, जो अगले क्लास में पढ़ेंगे, जो परमोटेशन, इसी को यूज करते हैं परमोटेशन में। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? लिख देते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं इफ n different object, if n different object if n different objects are to be placed at R place, then the total number of edge will be given by क्या? n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, यही ना पढ़े?
इसी को बोलते हैं NPR। कहने का मतलब कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग n ऑब्जेक्ट है और उसको आर टू बी प्लेस्ड एट r प्लेसेस, r प्लेस तक हम इसको बैठाना है, अरेंज करना, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, उसी को NPR कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसी पर एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट दिन पर है।